अफसोस है, अभी 1 साल सवा साल पहले चुनाव हुआ था और जब चुनाव हुआ, ये सत्ताधारी लोग जब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे, तो इनका स्पष्ट ये कहना था कि हम जनता के हित में काम करेंगे। कोई कहता था जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई है, मैं जम्मू के हित में लड़ूंगा। कोई कहता था कश्मीर के साथ नाइंसाफी हुई है, मैं कश्मीर के लिए लड़ूंगा। कोई कहता था महंगाई बढ़ गई है, कोई कहता था स्मार्ट मीटर लोगों पे थोप दिया, मैं उखाड़ दूंगा। कोई कहता था डेली वेजर के साथ नाइंसाफी हुई है, मैं इनको रेगुलराइज कराऊंगा। लेकिन कल असेंबली के अंदर वो तमाशा हमने देखा। हाँ, आपको याद होगा 7 मार्च को जब जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया, तो 7 मार्च की शाम को उमर साहब का एक मीडिया कर्मी ने एक सवाल पूछा कि डेली वेजर के लिए क्या पॉलिसी है। तो उमर साहब का ये कहना था कि हमने सरकार 5 साल के लिए बनाई है और इसके ऊपर 5 साल बाद बात करेंगे, हम डेली वेजर का मसला हल जरूर करेंगे। जब हमने 10 मार्च को प्रदर्शन किया, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, विपक्ष की तरफ से मुद्दा असेंबली में उठाया गया, तब एक उमर साहब को कमेटी मजबूरी में बनानी पड़ी। अदरवाइज कश्मीर के 2 डेलीगेशन उनसे मिल चुके थे और वो स्पष्ट कर चुके थे कि जब तक स्टेट नहीं मिलेगी डेली वेजर का मसला हल नहीं होगा। लेकिन पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने मजबूर कर दिया उनको कमेटी बनाने के लिए। कमेटी बनी, कमेटी को टाइम दिया गया 6 महीने का कि 6 महीने के अंदर कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी और अगले सेशन में हाउस को बताया जाएगा कि नेक्स्ट बजट में हम डेली वेजर को क्या देने जा रहे हैं। अब सेशन लगा, सेशन के दौरान एक वाहिदपुरा पीडीपी के जो एमएलए हैं उनका बिल नंबर 8 जो टेबल होना था, और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को लगा कि ये क्रेडिट गेम बन जाएगी और क्रेडिट सारा पीडीपी को चला जाएगा। रातों रात नई प्लानिंग बनी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही 2 एमएलए की तरफ से बिल इंट्रोड्यूस करवाया गया। बिल इंट्रोड्यूस हुआ, मीर साहब ने बड़े अच्छे अपने डेली वेजर का मुद्दा जो अच्छे तरीके से ब्रीफ किया, लेकिन जब उमर साहब उठे तो उमर साहब ने हाथ जोड़ दिया कि आप इस बिल को विड्रॉ कर लीजिए। हमने एक कमेटी बनाई हुई है, वो कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देगी हम उसके बाद हाउस को बताएंगे। कमेटी को टाइम दिया गया था, 6 महीने का टाइम हो गया है, 7.5 महीने। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ, 4 दिन पहले जो जम्मू में हमारे जम्मू के नेता बड़े बड़े सीनियर लीडर अपने आप को कहते हैं, मीडिया में बयान दे रहे थे कि हम डेली वेजर के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे, सरकार को अकाउंटेबल बनाएंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे। हम 6 महीने का इंतजार कर रहे थे। कोई कह रहा था हम लगातार असेंबली में रोज डेली वेजर का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन एक भी विपक्ष का एमएलए ये पूछने की जरूरत नहीं कर पाया कि आपने कमेटी को 6 महीने का टाइम दिया था, 7.5 महीने हो गए हैं, आखिर कमेटी ने अपना काम क्यों नहीं किया। और उमर साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है, उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई वो चीफ सेक्रेटरी से पूछ सके कि भाई आपने 6 महीने में क्या काम किया। आप तो 7.5 महीने हो गए, आफ्टर ऑल वो रिपोर्ट है कहां। और मुझे तो लगता है उमर साहब कह रहे थे कि मैं रिजाइन कर दूंगा अगर स्टेट नहीं मिली। मैं कहता हूं तुरंत रिजाइन करो, आपको कोई हक नहीं है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने का। अगर आपकी ही पार्टी के 2 एमपी साहब कह रहे हैं कि आपने 1 साल में कोई काम नहीं किया, आपका एमएलए खुद कह रहा है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आपके सरकार से बेहतर थी, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपकी ही पार्टी आपके ऊपर लगा रही है। तो आप क्या जनता के साथ इंसाफ करोगे? आपको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए, आपको डूब मरना चाहिए चुल्लू पर पानी में। आपको क्या लग रहा है कि आखिर क्यों नहीं कर पा रही सरकार? नीयत खराब है। उमर साहब की नीयत 2014 में भी खराब थी और ये हिस्ट्री है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार मैक्सिमम टाइम जम्मू कश्मीर जब से स्टेट बना हुआ है तब से मैक्सिमम टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, लेकिन इतिहास गवाह है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी किसी डेली वेजर को रेगुलाइज नहीं किया। 1985 में रेगुलाइजेशन हुई तो जीएम शाह ने की, उसके बाद 94 में रेगुलाइजेशन हुई गवर्नर साहब ने की, उसके बाद 2004 में रेगुलाइजेशन हुई पीडीपी की सरकार ने की, और 2014 में रेगुलाइजेशन करने की बारी आई तो परमानेंट एम्प्लॉइज को 2 साल का एक्सटेंशन दी गई, उनकी रिटायरमेंट एज बढ़ाई गई। डेली वेजर के मुद्दे को तब भी पेंडिंग रख दिया गया। इनके मीर सैफुल्लाह साहब जो इनके एमएलए पर कल बोल रहे थे, वो स्पष्ट कह रहे थे कि कमेटी की रिपोर्ट की जरूरत क्या है। 2014 की कमेटी की रिपोर्ट आज भी मौजूद है। इनके ही स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर साहब का बयान है, इलेक्शन के बाद का, जीतने के बाद का बयान है कि हमारे कैबिनेट सेक्टर के अंदर आज भी रिपोर्ट मौजूद है। उस रिपोर्ट को उठाकर इंप्लीमेंट करने की जरूरत थी, कमेटी की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी उमर साहब ने कमेटी बनाई और आफ्टर ऑल जो धोखा वो लगातार डेली वेजर के साथ करते रहे हैं, आज भी वही धोखा उन्होंने किया। खामोश किया, दिख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, कुछ मुद्दा पीएचई का उठा नहीं रहे। उनको अपनी सैलरी मिल गई, उनको क्या जरूरत पड़ी है डेली वेजर का मुद्दा उठाने की? क्यों कहेंगे वो? मैं कह रहा हूं कि इनको तो अपने प्रोटोकॉल का फिक्र था, ये जनता के लिए थोड़ी लड़े। आज देखो हमारी कमेटी बनने के 2 या 3 दिन के बाद एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई जो एमएलए की सैलरी बढ़ाने के लिए थी, इनका सीडीए बढ़ाने के लिए थी। उस कमेटी ने समय से पहले ही रिपोर्ट सबमिट कर दी, वो इंप्लीमेंट भी होगी, वो कल पास भी होगी। वो उनको सैलरी 1.5 लाख से 3 लाख होगी। उनका हाउस के लिए जो उनको 25 लाख मिलता था 75 लाख हो गया, जो कार के लिए 10 लाख का लोन मिलता था वो 25 लाख हो गया, उनका सीडीए 3 करोड़ से 4 करोड़ हो गया। मकान रेनोवेट हो रहे हैं, स्कॉर्पियो नहीं मिल गई, उनको क्या जरूरत है जनता के हित में काम करने की? वो तो खुद मीडिया में आके आपके ही चैनल पे बड़ा छाती ठोक के बोले थे कि 2 महीने में नहीं की, इसी महीने में पूरी करूंगा। कहां गए वो 2 महीने, वो महीना? आज वो सामने आने से भी कतराते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी लगा मैंने छाती तो ठोक दी थी लेकिन किया कुछ नहीं। आइए सब एक ही थैली के चटे बटे हैं और बड़ा अफसोस हमें विपक्ष से कि विपक्ष जनता की आवाज होता है जो असेंबली में गूंजती है, क्योंकि सरकार का काम होता है लिंगरान करना। लेकिन सरकार से अगर विपक्ष सवाल ना करे तो ये साफ दर्शाता है कि 4 दिन पहले जो इल्जाम लग रहे थे मैच फिक्सिंग के, तो बिल्कुल मैच फिक्स था। ये यानी कि आप विपक्ष से भी खफा है, वो भी आपके हिसाब से जो बहस नहीं कर पा रहे, उन मुद्दों को जाकर नहीं कर पा रहे। कहां किया? देखो ना कल का इंसिडेंट देखो, बहुत बड़ा सवाल था ना विपक्ष के पास। उमर साहब को पूछते तो सही कि वो 6 महीने में क्या हुआ, 7.5 महीने हो गए, टाइम 6 महीने का था, 1.5 महीना ऊपर हो गया, कब कमेटी की रिपोर्ट आएगी? अब तो 4 महीने के बाद असेंबली लगेगी, 4 महीने में कितने डेली वेजर रिटायर हो जाएंगे, कब पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी? इसकी क्या गारंटी है कि अगली असेंबली में रिपोर्ट आएगी? यानी कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो अपना टोपी खोली थी वो भी एक बेवकूफ बनाने के लिए, तो अभी तक तो बेवकूफी बनाया। मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी पार्टी खुद कह रही है। बड़े बड़े कदावर नेता जिनको उमर साहब अपने पिता समान मानते हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं, वो खुद मीडिया में आ रहा है। उनके अगर हुल्ला साहब हैं बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने जनता से जिस मुद्दे पे वोट मांगा उस मुद्दे की बात करो ना, उनके ऊपर काम करो। क्या काम किया आपने? बात तो बिल्कुल राइट है, जनता से वोट आपने जनता के हित में काम करने के लिए लिया था, अपने हित में काम करने के लिए जनता से वोट नहीं मांगा था। आपने अपना सीडीए बनाने के लिए वोट नहीं मांगा था, अपनी सैलरी अपनी पेंशन बनाने के लिए वोट नहीं मांगा था, अपने लोन की राशि बनाने के लिए वोट नहीं मांगा था। आपने वोट मांगा था डेली वेजर को पक्का करने के लिए, आपने वोट मांगा था 1 लाख नई नौकरी देने के लिए, आपने वोट मांगा था बिजली का बिल कम करने के लिए, आपने वोट मांगा था 12 सिलेंडर मुफ्त देने के लिए। लेकिन उनमें से एक भी काम नहीं हो रहा। हो पाएगा कोई आपका कोई हल? क्या लग रहा है ऐसी जो सिचुएशन बनी हुई है? मुझे ऐसा लग रहा है कि उमर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि मैं रिजाइन कर दूंगा, तो मुझे लग रहा है वो रिजाइन कर देंगे, क्योंकि अब उनको पता है प्रोटोकॉल मिल चुका है,
पेंशन के वो हकदार बन गया, 2 असेंबली सेशन लगे हैं, अब उनको रिजाइन करने से क्या फर्क पड़ेगा? पेंशन उनको मिलती रहेगी, पेंशन डबल होगी, 1,90,000 पेंशन होगी, अब तो एंजॉय करेंगे, उनको जनता तो से क्या यहाँ लेना पर देना? आपने अगर जनता के हित में क्लिप देखा है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारे सीएम साहब है, उमर अब्दुल्ला साहब है, इनका कहना यही है कि अभी आपको पता ही है कि ये जो असेंबली सेशन चल रहे हैं, बहुत सारे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी ये जो एमएलएज है, तमाम एमएलएज ने डेली वेजर्स के रिगार्डिंग बात की है। तो यहाँ पर हमारे सीएम साहब जो है, उनका यही कहना है कि हमने 6 मंथ्स का टाइम मांगा है और अभी कुछ बहुत सारे इसके जो टास्क्स थे हमने इसके लिए रखे थे, तो बहुत सारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कुछ टास्क्स अभी इसमें कंप्लीट हैं, थोड़ा सा काम इसमें अभी भी बाकी है। तो जैसे ही वो बाकी काम कंप्लीट होगा तो हमारा ये जो फाइनल जो रिपोर्ट है वो रेडी मतलब वो रेडी हो जाएगा। तो जैसे ही वो पूरा 100% रेडी होगा, यानी कि करीबन करीबन 90% वो इनके हिसाब से बताया जा रहा है कि वो मुकम्मल हो चुका है। जैसे ही वो 100% मुकम्मल होगा तो हमें पता चलेगा कि जम्मू एंड कश्मीर में कितने डेली वेजर्स हैं, तो उनको उसी प्रकार से हम रेगुलराइज करेंगे। ये हमारे सीएम साहब का कहना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी डेली वेजर्स हैं उनको फ़िलहाल तौर पर अगर कम भी सैलरी मिलती है तो वो मिलती है, तो वो किस प्रकार से इनको वो सैलरी दे रहे हैं, तो इसका मतलब इनके पास ऑलरेडी डाटा मौजूद है। तो अगर इनके पास डाटा मौजूद नहीं होता कि कितना हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कितना इनका नंबर है, तो वो मतलब इनको ये सैलरी प्रोवाइड नहीं कर पाते, यानी कि इनको दिक्कत आती है इनको सैलरी देने में। तो इसका मतलब यहाँ पर यही है कि इनको हालांकि पता है कि इनके पास कितना डेली वेजर्स का नंबर है, लेकिन फ़िलहाल ये बोल रहे हैं कि हमारे पास पूरा मुकम्मल रिपोर्ट नहीं है डेली वेजर्स के रिगार्डिंग। तो इनका यही कहना है कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जैसे ही मुकम्मल रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगा, फाइनल रिपोर्ट जैसे ही आएगा तो हम बताएंगे कि डेली वेजर्स का कितना नंबर है, इनको रेगुलराइज करेंगे, मिनिमम वेज एक्ट लागू करेंगे जिस तरह बाकी यूटीज़ में है, यूटी लद्दाख, यूटी दिल्ली में। तो उम्मीद भी यही करते हैं हम कि ये सारा यहाँ पर लागू हो जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।